एक ज़ैन फकीर ने एक सम्राट को बागवानी की शिक्षा दी, और जब शिक्षा पूरी हो गई तो वो परीक्षा लेने उसके बगीचे में आया। सम्राट ने 1000 माली लगा रखे थे और परीक्षा के दिन के लिए 3 वर्ष तैयारी की थी, और सोचता था कि गुरु आके प्रसन्न हो जाएगा। कोई भूल चूक न छोड़ी थी, यही भूल चूक थी। ये तो बहुत बाद में पता चला। बिल्कुल समग्र रूपेण बगिया पूर्ण थी, यही अपूर्णता थी, क्योंकि पूर्ण चीजों में मृत्यु आ जाती। जहां पूर्णता है वहां मृत्यु छा जाती। जब गुरु आया तो सम्राट सोचता था, अपेक्षा करता था बहुत प्रसन्न होगा, आह्लादित होगा, लेकिन गुरु बड़ा उदास होता चला गया। जैसे जैसे बगिया में भीतर गया और उदास होता चला गया। सम्राट ने कहा, आप उदास? मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक नियम का परिपूर्णता से पालन किया है। गुरु ने कहा, वही चूक हो गई। तुमने नियमों का इतनी परिपूर्णता से पालन किया है कि सारा निसर्ग नष्ट हो गया। ये बगीचा झूठा मालूम पड़ता है, सच्चा नहीं। और मुझे सूखे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते। सूखे पत्ते कहां हैं? जहां इतने वृक्ष हैं वहां एक सूखा पत्ता रास्तों पर नहीं। सम्राट ने कहा, आज ही सारे सूखे पत्ते इकट्ठे करवा के मैंने बाहर फेंकवा दिए कि आप आते हैं तो सब शुद्ध रहे। टोकरी उठाकर बूढ़ा गुरु बाहर गया, रास्ते पर फेंक दिए गए सूखे पत्तों को ले आया, टोकरी में भर के फेंक दिए रास्तों पर। आई हवाएं, सूखे पत्ते खड़खड़ की आवाज करके उड़ने लगे, और गुरु प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आप देखते हो, थोड़ा प्राण आया। ये आवाज देखते हो, ये संगीत सुनते हो, ये सूखे पत्तों की खड़खड़, इसके बिना मुर्दा था तुम्हारा बगीचा। मैं फिर आऊंगा, साल भर फिर तुम फिक्र करो। अब की बार फिक्र करना कि इतनी पूर्णता ठीक नहीं, कि इतना नियमबद्ध होना ठीक नहीं, कि थोड़ी अपूर्णता शुभ है, कि थोड़े नियम का उल्लंघन शुभ है, क्योंकि निसर्ग को मौका मिले। तुमने बिल्कुल अनुशासनबद्ध कर दिए सारे वृक्ष, जैसे सिपाही हो। तुमने वृक्षों की मौलिकता छीन ली, उनकी अद्वितीयता छीन ली। कोई वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष जैसा नहीं है। प्रत्येक वृक्ष बस अपने जैसा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की निजता को स्वीकार करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें काट छांट के एक जैसे नहीं बना देना चाहता। जब मैं देखता हूं कि तुम्हारे भीतर प्रेम का गुलाब खिलेगा तो मैं तुमसे ध्यान की बात नहीं करता, और जब मैं देखता हूं तुम्हारे भीतर ध्यान की जूही खिलेगी तो मैं तुमसे गुलाब की बात नहीं करता। और चूंकि मैं किसी से गुलाब की बात करता हूं, किसी से जूही की, किसी से चंपा की और किसी से केवड़े की, मेरी बातों में असंगति हो जानी स्वाभाविक है। मेरे पास तो वही आ सकता है जो मेरी हजार हजार असंगतियों को झेलने की छाती रखता हो। बड़ी छाती चाहिए। कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए बहुत छोटी सी खोपड़ी काफी है, बहुत छोटी खोपड़ी चाहिए। थोड़ा सा तर्क आता हो, थोड़ा सा गणित आता हो, थोड़े कॉलेज स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो, कृष्णमूर्ति समझ में आ जाएंगे। मेरे साथ इतने सस्ते में नहीं चलेगा। मेरे साथ तो पियक्कड़ों की दोस्ती बनती, मुझसे तो नाता ही दीवानों का जुड़ता है, प्रेमियों का जुड़ता है। जो असंगति में भी संगति देखने का हृदय रखते और जो विरोधाभासों में भी सेतु बना लेने की क्षमता रखते,
ये एक और ही तरह का जगत है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं बस शिक्षाएं। कृष्णमूर्ति एक शिक्षक होकर समाप्त हो गए, सद्गुरु नहीं हो पाए, और सुनने वाले शिष्य ही नहीं बन पाए, सिर्फ विद्यार्थी रह गए। यहां विद्यार्थियों की जगह ही नहीं है। मैं कोई शिक्षक नहीं हूं और मेरे पास कोई शिक्षा का शास्त्र नहीं। मैं खुद एक दीवाना हूं। खुद जिसने जी भर के पी है। मुझसे दोस्ती बनाओगे तो मेरे साथ लड़खड़ा के चलना सीखना होगा। इसके बिना कोई उपाय नहीं।